अब रात के लिए हमने डिसाइड कर लिया है, चाप रखी है, ये सैमी खाएगा क्योंकि मैंने और दिया ने अभी एक रोटी खा ली थी। अब मैं बनाऊंगी चाय, चाय पी के उसके बाद पत्ता गोभी रखी है, तो मैं तो पत्ता गोभी भी खा सकती हूँ। बाकी मैंने सैमी को बोला है कि तेरे को जो खाना है बता दे, तो कह रहा मैं तो मैगी खाऊंगा। मांग का मर्जी भाई तेरी, मैं क्या बोल सकती हूँ? कुछ बोल सकती हूँ मैं? कुछ नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि उसने सुनना ही नहीं, बोल के फ़ायदा क्या। तो चलो मैं चाय रख लेती हूँ, चाय लेके अंदर चलते हैं। बाकी मैंने अभी उसको बोला तो है कि राज मंदिर से एटलीस्ट चावल ले आ, पर कह रहा कल जाके लाएंगे, अभी तो मुझे ये डब्बे भरने हैं। और इतनी मुसीबत लगी पड़ी है, मतलब कहते हैं ना नज़र होती है, वाकई में नज़र होती है। पता है मेरे लास्ट 2 दिन से ऑर्डर पिकअप नहीं हो रहे। दिव्या जी का कैथल का ऑर्डर 3 दिन हो गए ना पैक करके रखे हुए, आज तीसरा दिन हो गया। 3 दिन से पैक करके रखा हुआ है और मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आ रहा पिकअप के लिए, कोई भी बंदा नहीं आ रहा पिकअप के लिए। और पता है क्या मैसेज कर रहे हैं? पिकअप फेल्ड बिकॉज कस्टमर इज़ नॉट अवेलेबल। मैं घर पे बैठी हूँ, पैक करके रखा हुआ है और कह रहे हैं कि पिकअप इज़ नॉट, कस्टमर इज़ नॉट अवेलेबल, पिकअप फेल। और अब मैंने उसकी तीसरी बार कंप्लेंट डाली है, सुबह भी डाली, कल शाम को भी डाली थी, क्योंकि कल पिकअप होना था, परसों होना था, परसों उन्होंने डिले कर दिया कि नहीं जी कल होगा क्योंकि अब आपने लेट अपडेट किया है। चलो कोई बात नहीं, 2-2:30 बजे तक आके वो ले जाता है। तो 2:30 बजे तक नहीं आया तो मेरे ऊपर डाल दिया, जबकि मैंने 12 बजे फिल कर दिया था। फिर कह रहे कि कल ले जाएगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक दिन और सही। कल कोई नहीं आया और मेरे पास रात को 9:30 बजे मैसेज आया, मैं यहाँ पे डालूंगी मैसेज कि पिकअप फेल्ड, जबकि आपके सामने कल मैं पूरा दिन घर पे थी। ये तो शुक्र है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो लोगों को दिख जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। मैसेज आया मेरे पास कि पिकअप फेल बिकॉज कस्टमर इज़ नॉट अवेलेबल। फिर मैंने उसी व्हाट्सअप पे रिवर्ट किया, पता नहीं वो बिजनेस व्हाट्सअप है या क्या है, मैंने फिर भी रिवर्ट किया कि मैं, मेरे पास तो किसी का फ़ोन ही नहीं आया, कोई पिकअप के लिए आया ही नहीं है, मैं तो घर में बैठी हूँ और पिकअप तो डब्बे तो कोई भी दे सकता है। अगर मैं नहीं भी हूँ तो डब्बा पैक है, उस पर पर्ची लगी हुई है, एड्रेस लगा हुआ है, तुम आओ मांगो तो सही। कोई आया ही नहीं। फिर उसके बाद आज का पिकअप शेड्यूल किया, रीशेड्यूल खुद ही करे जा रहे हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सैमी ने कंप्लेंट डाली है कि आज भी अब शाम के 6 बज रहे हैं, हमारे पास कोई पिकअप के लिए नहीं आया। तो अब मैसेज आया मेरे पास कि पिकअप फेल्ड बिकॉज कस्टमर वॉज नॉट अवेलेबल। अभी समृद्ध कंप्लेंट डाल के गया है, उसके बाद अब मैंने व्हाट्सएप पे फिर से कंप्लेंट डाली है। टिकट रेस कर देते हैं, टिकट रेस कर देते हैं। अभी एक जो पंजाब का गुड़गांव का पता नहीं कहाँ का एक ऑर्डर है, नीलम जी का, मेरे को एड्रेस याद नहीं है उनका ऑर्डर 28 को पहुंचना था, 29 को पहुंचना था, 29, 30, 1, 3 दिन डिले हो रखा है और आज भी डिलीवर नहीं हुआ है। अभी मैंने चेक करवाया सैमी से, आज भी वो ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, डिले बाय सम रीज़न। तो मैंने जब फ़ोन पे बात की तो मुझे कह रहे कि ऑर्डर डिले हो गया है क्योंकि वेदर ऐसा है, वेदर की वजह से हो गया है। मैंने कहा हो सकता है अभी रास्ते में बारिश वारिश हो या कुछ हो तो हो गया होगा। तो कल जब शाम को मेरे पास कस्टमर का मैसेज आया तो मैंने उनको बोला आपके पास ट्रैकिंग आईडी है, आप एक बार ट्रैक तो करो, आपके पास आईडी है, आप जल्दी ट्रैक कर सकते हो। मेरे पास आईडी नहीं है, मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट है और मेरे को तो वो कह रहे हैं कि भी वेदर की वजह से हो रहा है। उन्होंने फिर वो आईडी से चेक किया तो पता चला जी क्या लिखा था, व्हीकल ब्रेकडाउन। 26 तारीख से अपडेट ही नहीं किया हुआ है, 26 तारीख से उसमें व्हीकल ब्रेकडाउन ही दिखाया है। 3 ऑर्डर मेरे फंसे पड़े हैं, एक रास्ते में फंसा हुआ है, 2 मेरे घर में पैक करके पड़े हुए हैं और पिकअप के लिए कोई नहीं आ रहा। और तीसरा ऑर्डर जो है वो मैं अब कल लगाऊंगी क्योंकि सेवियां पूरी करनी थी ना। 1 किलो सूजी की सेवियां तो मैंने उनके में डाल दी, बाकी पापड़ सब ओके कर दिए, बस बची मैदे की सेवियां, वो बस मैं आज रात को ख़त्म कर दूंगी, पूरी कर दूंगी 1 किलो। तो वो कल सुबह पैक करके और कल दिन में वो भी डाल दूंगी ऑर्डर। उनको तो मैंने पहले ही 2 दिन का बोल दिया था क्योंकि मैदे की सेवियां अभी नहीं है। अब इसके बाद फिर मैं स्टॉक आउट दे दूंगी, स्टॉक आउट डाल दूंगी सेवियों का और उसके बाद फिर मेरा वहाँ से ऑर्डर आ जाएगा तो उसमें जो नए पापड़ आएंगे ना वो एडिशन करूँगी। यार कोई भी काम आसान नहीं होता, आप कह लो कि भाई हाँ आप इजी काम कर रहे हो, घर से काम कर रहे हो, नहीं।
कोई काम आसान नहीं होता। अगर आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो आगे जहां से आप जिस पे डिपेंड कर रहे हो उस पे प्रॉब्लम हो जाती है। समृत पता है मुझे क्या कह रहा मम्मी एक काम करो, उनके 1100-1200 रुपए जो भी है ना, आप उनको ना वापस भेज दो। उनको बोलो हम अपनी तरफ से ऑर्डर भेज रहे हैं, पर अगर वो बाई चांस नहीं आता है ना, तो एटलीस्ट आपके पास तसल्ली रहेगी कि आपके पास पैसे आ गए हैं, आपको पैसे मिल जाएंगे। जैसे ही ऑर्डर आपको डिलीवर हो, आप पैसे हमें भेज देना। वो मुझे बार बार यही बोल रहा है कि मम्मी आप उनके ना पैसे वापस कर दो। पता नहीं उनके एड्रेस में ऐसा क्या है। तो मैंने जिस कंपनी के साथ टाई अप करके भेजा है, 3 दिन से एक्सप्रेस वी वाले मेरे को मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, पिकअप फेल, पिकअप फेल, पिकअप फेल। हद हो गई यार, मेरी तो चाय उबल गई। रुको कि पंखा फिर से बंद। अब मैं थोड़ा सा सुधर रही हूँ। 10:30 हो गए हैं, मेरा आटा अब खत्म हुआ है, मैदा अभी खत्म हुआ है। बहुत परेशान किया हुआ है यार कुरियर वालों ने। ये देखो दोनों पैकेट बन के रखे हुए हैं, पर भैया आके राजी नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है। अभी तो इतनी बरसातें भी नहीं आई हैं जो इन लोगों का काम रुक गया हो, या फिर इनके पास काम इतना ज़्यादा है कि इनको परवाह ही नहीं है कि भाई कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रीज़न हो रहा है। बस परमात्मा, जो भी अड़चन है, जो भी टोक लगी है, या जो भी हो रहा है, अच्छा भला मेरा काम चल रहा था। रोज़ के कुरियर निकल रहे थे, 2-2 3-3, 2-2 3-3। ये 3 दिन से कुरियर यहीं के यहीं पड़े हुए हैं। लिटरली बता रही हूँ, मेरे को अब तो ना ऐसा लग रहा है जैसे फिर वही कोई गुड़िया में पिन चुभ हो रहा है। भैया छोड़ दो यार, मेरी गुड़िया को छोड़ दो, उसको अग्निदाह कर दो। वो एक ही बार अग्निदाह कर दो, खत्म हो जाएगा सब कुछ। आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी कि भाई निपट गई। कैमरा ना बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। आपके दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि निपट गई, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि आपको तसल्ली हो गई। भाई इतना 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 ज़्यादा टॉर्चर हो रखा है ना इस टाइम, तो मेरे को ना बहुत मतलब अजीब लगने लग गया है अब तो, कि भाई ऐसा मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया है। भाई मैं तो अपना जो भी दिल का दुख है, तकलीफ़ है, मैं तो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालती कि मेरी लाइफ को ख़राब करने वाला ये है वो है। मैं तो कहती किस्मत है, जो भी गलत सही मेरे साथ हुआ है या हो रहा है या होगा, वो मेरी किस्मत है, डेस्टिनी है, मुझे झेलनी है। मैं कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं देती, मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलती, पता नहीं। और अपनी मेहनत करती हूँ, अपना दिमाग चलाती हूँ, कभी कुछ करने जाती हूँ, कभी कुछ करने जाती हूँ, मतलब खाली नहीं बैठना मुझे। फिर भी अब रोना नहीं है। मैं जा रही हूँ आटा गूंदने। अब मैं गूंदने जा रही हूँ आटा रोटी के लिए, क्योंकि जो दोपहर का आटा था ना, मतलब कल वाला आटा था, उसकी मैंने दिया को रोटी बना दी थी, और 2 रोटी मैंने और दिया ने जा रही थी ना, तैयार हो रही थी, तो मैंने उसको आज कितने दिनों बाद शांति से उस लड़की ने मेरे हाथ से रोटी खाई है। वो तैयार हो रही थी, बाल ड्राई कर रही थी, तो मैंने उसको ज़बरदस्ती बातें करते करते मैं एक पराठी खिला दी। एक रोटी मैंने खा ली, एक पराठी उसको खिला दी। घर से बच्चा खा के निकले ना तो अच्छा होता है। डाइटिंग के चक्कर में ना सुबह खाती है ना शाम को खा के जाती है कि एक टाइम का मील स्किप कर रही हूँ। एक टाइम का मील थोड़ी हुआ, वो तो 2 टाइम का मील हो गया। ना तुमने आके खाया, ना तुम जाते हुए खा रहे हो, सिर्फ एक लंच खाओगे वहाँ पे जो रात को खाओगे, मतलब उनका तो लंच ही होता है ना। चलो मैं खाना बनाती हूँ, आपसे मिलती हूँ कल। आप बताना मेरा फेस कैसा लग रहा है, और मेरे बाल, अरे हाँ मैंने आपको बाल ड्रायर करने के बाद नहीं दिखाए ना, देखो बाल सारे सफ़ेद बाल हट गए। अभी काला रंग लग रहा है, पर जब ये धूप वूप में जाऊंगी ना तब बरगंडी कलर दिखाई देगा आपको। मैं बरगंडी कलर कराती हूँ, पूरा ड्रायर व्रायर मारा है, पर वो जो फिजीनेस हो रही है ना बालों में, उसके लिए मुझे 2-3 लोगों ने पहले भी बोला था, और अभी मेरे को आज पार्लर से भी उन्होंने बोला कि आप ना एलोवेरा जेल लगाओ बालों में। वो मुझे लगाना नहीं आता, मैं यूट्यूब पे देखूँगी कैसे लगाते हैं, मैं ले आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने वहाँ पर ना कलर मंगवाया था ब्लिंकिट करके, तो ये वाइट वाला जो होता है ना वो बेस्ट होता है। ये एलोवेरा जेल जो है मैंने मंगवाया है। अब जब चश्मा नहीं पहना हुआ, सुबह बताऊंगी कौन सी कंपनी का है। बाहर पंखा चल रहा है इसलिए वापस अंदर आ गई हूँ। भाई बहुत गर्मी लगती है यार, पंखा बंद करके तो कैसे वीडियो बनाते हो आप लोग, मेरे बस की तो नहीं है, पर करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। चलो खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। अब तो चाप भी मैं ही खाऊंगी, बहुत टेस्टी चाप है। अगर कोई यहाँ रोहिणी में रहता है ना, किसी भी सेक्टर में, पंजाबी अंगीठी की रारा चाप, चाप कढ़ाई मसाला, मतलब चाप की आप कोई भी वैरायटी खा लो पंजाबी अंगीठी की, आए हाय, मतलब कुछ और आप खाओगे ही नहीं, मैं बता रही हूँ आपको।
आजमा के देख लेना, नहीं तो उस चाप के पैसे मुझसे ले लेना। तो बस अब मैं जा रही हूँ चाप खाऊंगी, पत्ता गोभी मटर खाऊंगी, अपने लिए आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी, जबकि मैं बहुत थक गई हूँ। पर फिर भी खाना तो खाऊंगी, बिना खाए तो नहीं सोऊंगी, क्योंकि वो इतनी सी गोली जो है ना, पता है सुबह वाली गोली रोज़ भूल जाती हूँ, डेली भूल जाती हूँ। रात वाली तो मैंने सोचा मैं ख़त्म कर देती हूँ, 4 गोली बची हैं वो ख़त्म कर देती हूँ, फिर दिन वाली खाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि 2 गोलियाँ एक साथ तो मैं नहीं खा पा रही हूँ यार, बिल्कुल नहीं खा पा रही हूँ। और डेबी जी को बहुत मिस कर रही हूँ। डेबी जी शायद कहीं बिज़ी हैं। मैं मतलब एक कॉमन हमारा इंस्टाग्राम का पेज है जिस पे मैं और वो दोनों हैं, मतलब जिनको मैं जानती हूँ। ऐसे तो आप रैंडम कहीं देखते हो, पर मैं वहाँ उनके कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मेरे पास कमेंट नहीं आ रहा या व्हाट्सअप नहीं आ रहा, पर मैं वहाँ देख लेती हूँ ना कि अच्छा उनका कमेंट आया हुआ है उस आईडी पे, तो मुझे तसल्ली हो जाती है कि ठीक है वो ठीक हैं, अपने आप में बिज़ी हैं। ठीक है, मेरे लिए नहीं होगा उनके पास टाइम तो कोई बात नहीं, इंसान कई बार इतना बिज़ी होता है कि नहीं बात कर पाता। उनके घर में कुछ ओकेज़न भी है, मुझे तो इतना ही पता है कि उनके घर में कोई ओकेज़न है, तो पता नहीं वो वीडियोस वगैरह देख भी पा रहे होंगे कि नहीं देख पा रहे होंगे। रील तो चलते फिरते बंदा देख लेता है ना, तो अभी शायद वो वीडियोस भी नहीं देख पा रहे होंगे, पर कोई बात नहीं। पर मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब से ना वो सबसे पहली मेरी फ्रेंड बनी थी। यूट्यूब की जर्नी में वो सबसे पहली फ्रेंड है मेरी, और हर बार बर्थडे से पहले ही उनका गिफ्ट आ जाता है। मतलब लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा उन्होंने मुझे कुकर भेजा था और वो हंडिया भेजी थी, तो इस बार ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ मिसिंग है, बर्थडे ना अधूरा अधूरा लग रहा है। हाँ, और कार्ड मैंने बनाना शुरू कर दिया है। संडे को एक छोटा सा गेट टुगेदर अपने फ्रेंड्स के साथ करना चाह रही हूँ, तो घर में ही करना सोच रही हूँ, तो कल सुबह बच्चों से बात करूँगी। अभी मैंने कार्ड की थोड़ी सी झलक दिखाई है आपको, कार्ड बनाना शुरू कर दिया है मैंने। आज चैट जीपीटी पे मैंने 2-3 बार बना के देखा तो वो मुझे पसंद नहीं आया, और मेरी चैट जीपीटी गिव अप कर गई कि अब मैं और इससे बेटर नहीं बना सकती। तो चलो कल मिलते हैं, कार्ड बनाते हैं, फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं, फिर खाना वगैरह सब डिसाइड करूँगी कि क्या बनाऊँगी। ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा 2-3 घंटे का एक गेट टुगेदर रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट ईयर जब बर्थडे मनाया था ना, लाइफ का पहला बर्थडे था मेरा जो मैंने फ्रेंड्स के साथ मनाया था, तो एक वो बच्चों वाली एक्साइटमेंट नहीं होती कि मेरे को भी बर्थडे मनाना है, मेरा मन वैसा हो रहा है। छोटा सा छोटा सा, ज़्यादा नहीं। तो चलिए कल करते हैं सारी तैयारी बर्थडे की, और इसको भी निपटाते हैं, फ़ोन वोन करके बात करके कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। मैंने तो अपना जो मेरा वो है ना प्लान, मैंने उसको भी अपग्रेड कर दिया और पैसे डाल दिए, उसके बावजूद भी देखो पिकअप नहीं हुआ। और मैं यहाँ पे मैसेज दिखाऊंगी आपको, देखना फिर से वही मैसेज आया कि यू आर नॉट अवेलेबल, और किसी का फ़ोन नहीं आ रहा, कोई लेने नहीं आ रहा, और लिख रहे हैं कि आप अवेलेबल नहीं हो इसलिए पिकअप नहीं हो पा रहा। ये हाल है इन लोगों का। कोई बात नहीं, निपटेगा निपटेगा, सब कुछ निपटेगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए कल मिलते हैं, तीसरी बार भूल रही हूँ, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और बहुत जल्दी 2 ट्रिप तो फाइनल हो ही चुके हैं, 2 ट्रिप होने वाले हैं मेरे। जा रही हूँ मैं, कुम्मी 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 जा रही है। चलो बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखो अभी सिर्फ 8 बज रहे हैं, और ये देखो सुबह सुबह मैंने क्या नोटिस किया, ये लूना की बच्ची ना यहाँ सुसु करती है, पूरा गद्दा गीला हो गया, पूरा गद्दा गीला कर दिया। मिलनी नहीं चाहिए थी तेरे को स्टिक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। मैं बढ़िया ही हूँ यार, क्यों बुरा बोले है ना। 4 बजे से रेल बनी हुई है मेरी, सुबह 4 बजे से। वॉशरूम जाओ आओ, जाओ आओ, जाओ आओ, बस यही करना होता है मुझे सुबह सुबह उठ के। और अभी दिया और विवेक जी आए थे, तीनों बच्चे स्विमिंग के लिए गए। सब जगह के पंखे बंद करो, स्लो करो, बंद करो। तो वो लोग गए हैं, फिर हल्की हल्की नींद आनी शुरू हो गई थी मुझे इस टाइम तक, जबकि 5 बजे के आसपास मैंने दिया से पूछा था कि तू कैसे आ रही है, मतलब विवेक जी के साथ आ रही है या कैब से आ रही है सुबह वापसी। तो विवेक जी लेने गए थे उसको, स्पेशली बंदा देखो सवेरे उसको गुड़गांव लेने गया, जबकि उनकी छुट्टी थी। गई तो वो कैब से थी, मैंने आपको दिखाया था, आते हुए वो लेके आए थे।
आज मैंने सोचा था मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, आज मैं सिर्फ कमेंट्स के जवाब दूँगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि फिर वो पूरा नहीं बैठता। तो मुझे कमेंट्स के जवाब देना में बहुत अच्छा लगता है, जब आप लोगों की बातें सुनती हूँ, आपके सजेशंस सुनती हूँ, उसके बारे में इंटरेक्ट करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं उठ तो गई हूँ यार, क्या करूँ। मैंने सोचा चलो चाय वाय बनाते हैं, जब तक बच्चे स्विमिंग करके आएंगे मैं अपना चाय वाय पी लेती हूँ, क्योंकि 4 बजे से 8 बज रहे हैं, देखो 4 घंटे से वॉशरूम में जा जा के पेट तो खाली कर ही दिया है। तो टंकी भी भर रही है, इसलिए जागना तो पड़ेगा, टंकी पूरी खाली थी, जागना तो पड़ेगा। तो जागना है तो चाय पी के जाग लेते हैं, चाय रखते हैं, ब्रश ब्रश करते हैं। अभी फिर मैं भाग रही हूँ वॉशरूम, कब ठीक होगा। एक को डांटो, दूसरा अपने आप सुधर जाता है। सारा सुसु वहाँ पे सुसु किया इसने, बेड के दोनों के बीच में, वहाँ से पूरी अलमारी के नीचे से होता हुआ पूरा यहाँ फ्रिज तक सुसु हो रखा है। उस लड़की ने ऐसे किया है। और अंदर कमरे में जो रात को किया था ना, मैंने कहा ना चादर गीली थी, चादर तो मैंने उतार दी, पर चादर उतारी तो देखा गद्दा भी गीला है। वो देखो पूरा गद्दा गीला है यहाँ पे, ये कलर का फर्क दिख रहा है, ये सूखा हुआ है, ये पूरा गीला है, ये पूरा गीला। पिटेगी ना मेरे हाथ से, जब डंडे से मार खाएगी ना। देखो देखो शक्ल देखो, इसको पता है इसने क्या किया है। सुबह सुबह पूरी एनर्जी वेस्ट कराती है ये। चलिए पंखा नहीं स्लो किया, क्योंकि जस्ट बैठने जा रही हूँ चाय पीने लगी। दिया मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दे रही है तू? तुझको ट्रिप दे रही है। हमारा बर्थडे है और ट्रिप पे ये जा रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेल्फिश। सेल्फिश क्या? मतलब इंसान हर किसी मुझे मैं खुद को ही सेलिब्रेट करता है, तो खुश होना चाहिए ना, ये तो अच्छी बात है। सेल्फिशनेस क्या है? ये लोग आज बड़ी इच्छा से नाश्ता लेके आए हैं। चलो जी, लगाई नहीं प्लेटें। नाश्ता लग गया है, पहले नाश्ता करो। और पीने के लिए कुछ नहीं है भाई, रसना के पाउच भी नहीं आए इस बार, तो लेके आने हैं। मंदिर का नया स्पीकर आ गया। हाँ जी, चला के भी देखना है। है तो बड़ा छोटा सा, उसमें तो बड़ा बहुत बड़ा सा दिखाया हुआ था। बैटरी होगी तभी चलेगा। पेन ड्राइव लाऊं क्या? अभी इतना नहीं होता मैडम, आप देख लेना, डैमेज देख लो, आपको चेक करना है तो। वो आप देख लिया ना आपने, खराब नहीं होना चाहिए बस। ओटीपी आएगा आपके, वो 2212 नंबर है ना लास्ट में। Just look at the vibe, view. देख रहा है? साउंड देखना, फुल करो फुल। तो जी चेक कर लिया है बच्चों ने, क्योंकि इन सब चीज़ों की नॉलेज जितनी बच्चों को होती है ना, उतनी मुझे नहीं है। मुझे बहुत पसंद आया ये। 1100 रुपये का है, और मतलब 1100 रुपये का, 1100 नहीं, मतलब 1100 रुपये का है, और कंपनी का है। इसका रिव्यू बहुत अच्छा था। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है मैंने, अगर किसी को देखना हो तो इस नाम से चेक कर लेना। पर मुझे ये बहुत ही पसंद आया। इसको ऑन करेंगे, पावर यहाँ से लॉन्ग प्रेस चलेगा। देखो तेरी कृपा से मौज तेरे दर पे आना रोज। लो ये फास्ट। एक सेकेंड, पहले पंखा, फिर टीवी भी तो शांत करना पड़ता है। हाँ जी, तो वनीता आ गई है। अभी जस्ट आवाज़ आई मुझे बेल की, और इससे ना इतनी बदबू हो रही है ना, ये गद्दा गीला जो है
मैं सोच रही हूँ जब तक विनीता किचन का काम कर रही है मैं ये डब्बों में डाल देती हूँ, क्योंकि वो डब्बे धोने की ज़रूरत तो है नहीं, वो सीधा के सीधा इस क्योंकि सारे पैकिंग में है पापड़, तो उसमें डाल के रख देती हूँ, तो ये जगह भी साफ़ हो जाएगी। कई दिन हो गए यहाँ से सफाई नहीं हो पाई है, फटाफट भाग के लेके आती हूँ मैं डब्बे। आफ्टर 3 डेज़ आज दिव्या जी का पैकेट जो है वो पिकअप के लिए जा रहा है, मतलब पिकअप के लिए आ गया है बंदा। मैंने कहा सैमी को, सैमी हाथ जोड़ के आई हो, मत्था टेक के आई हो पार्सल के कि भैया अब ठीक ठाक पहुंच जा। और मेरा वाला पार्सल तो अभी भी रिटर्न नहीं आया, अभी भी कह रहे हैं कि दो तीन दिन लगेंगे। आ गया लेने के लिए भाई, ठीक ठाक पहुंचा दियो भाई। आज एक कंप्लेंट भी आई है, जो इतने दिनों से मैं बोल रही थी ना पार्सल पहुंचानी है, दूसरा वाला जो एक और जाना था, उस पार्सल में क्या हुआ कि आज वो पहुंचा है और बिल्कुल डैमेज होके पहुंचा है, मतलब लिटरली सब ख़त्म, पूरा दब गया। तो वो पार्सल के लिए मैंने कस्टमर को ये बोला कि मैं ये कर सकती हूँ कि आपका पार्सल दोबारा भेज देती हूँ, सेम अमाउंट ऑफ लगेज जो भी आपने पापड़ कहे थे वो सारे पापड़ दोबारा से रीपैक करके भेज देती हूँ, या तो आपके पैसे रिटर्न कर देती हूँ। अब भाई कुरियर वाले की गलती है, पर कुरियर वाले मानेंगे थोड़ी, कस्टमर तो मेरा ख़राब होगा ना, गलती मेरी भी नहीं है, कस्टमर की भी नहीं है, पर बेयर तो मुझे करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा नया काम है यार, मैं क्या करूँ। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई देखो अब ट्रांजिट में अगर गलती हुई है तो मैं बेयर कर सकती हूँ, इस चीज़ की इंश्योरेंस तो होती नहीं है कोई। तो अब मैं उनके लिए दोबारा से ये देखो पूरा बना के बैठी हुई हूँ, सेम पापड़ दोबारा भेजने हैं। और इसमें से अभी खींचे ख़त्म है, तो मैंने अभी ऑर्डर किया है, खींचे आएंगे तो फिर पैकिंग करके भेजूँगी। क्या हुआ, पंखा तेज़ करियो। 3:30 बज गए हैं, खाना वाना कुछ नहीं बनाया मैंने, मैं मैदा बटने में लगी हुई थी। यार कितना अच्छा लगता है ना चेहरा जब साफ़ होता है, बाल भी ठीक हो जाए ना, ये जो ये छितरे पितरे हो रहे हैं ना ये ठीक हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। और वो जीवा बंद करते ही ये तोंद फिर से बाहर आ गई है, सारा टाइम बैठे बैठे वो जीवा मंगवाना है। और समृद्ध को भेजा था राज मंदिर, मैंने कहा चल आधा सामान ले आ, और बाकी का सामान जो है ना दालें वाले इस बार मैंने नहीं मंगवाई, इस बार बस ये वाला सामान मंगवाया है जो ऑप्शन में आता है ना बाय 1 गेट 1 वाला, उसमें मंगवाया है। ये देखो बाय 1 गेट 1 वाले, और रिफाइंड ये सब चीज़ें मंगवा ली हैं यहाँ से, चावल मंगवा लिए हैं, और राजमा नीचे से लेके आएगा क्योंकि नाहरपुर को जाऊँगी मैं, कल जाऊँगी नाहरपुर, फिर लेके आऊँगी। यार बड़ी मेहनत हो जाएगी, अभी राजमा चढ़ाऊँगी ना, बन भी नहीं पाएंगे, खैर बन तो जाएंगे। इन्होंने 5:30-6 बजे जाना है ना ऑफिस, तो किसी को पता ही नहीं है कितने बजे जाना है, बताती नहीं है वो। बस मैं फटाफट से आटा ख़त्म करती हूँ, तब तक मैं ना राजमा चढ़ा देती हूँ, विसल हो रखी होगी, सिर्फ तड़का ही तो लगाना रह जाएगा, ये काम करती हूँ। जितनी देर मैं अपना आटा ख़त्म करूँगी, थोड़ा सा रह गया वो आटा ख़त्म करूँगी, उतनी देर उसको विसल करवा देती हूँ, फिर सीधा जाके तड़का मार दूँगी। ये देखो सब चालू छोड़ रखा है, एसी चालू, खुद तैयार होकर जा रहा है ट्यूशन पढ़ाने, और सब चालू करके छोड़ के जा रहा है। 1 सेकंड पंखा स्लो कर देती हूँ, अभी तो कमरा ठंडा है। और मेरे ना बेटे ने आज इतनी मेहनत की है ना, 1-1.5 घंटे से फ़ोन पे लगा हुआ था, एक्चुअली मेरे ही फ़ोन से लगा हुआ था ना, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, जबकि मुझे करना चाहिए था कि देखो कुरियर वाले कितना तंग करते हैं। 1.5 घंटे से हम 3 पार्सल के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, 1.5 घंटे से। पहले तो मैं भी यहीं बैठी थी, सेवियाँ बट रही थी, उसके बाद फिर मैं राजमा चावल बनाने चली गई, खाना बनाना भी ज़रूरी है, अभी भूख लगेगी, बच्चे उठने वाले हैं, अभी उनका ऑफिस है दोनों का, विवेक जी और दिया का, और इसको भी लग जाएगी, ये पढ़ा के आएगा तो आके ये भी खाएगा, मुझे भी भूख लगी है, मैं तो चाय बना के पी लूँगी। पर इसने 1.5 घंटा उन लोगों का कॉल सेंटर छोड़ा नहीं, कह रहा मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो तभी मैं हटूँगा। मैंने बोला था ना लेडीज़ को देख के ना ये ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि लेडीज़ को बातों में घुमा देते हैं, हम लोग इतनी जल्दी ना वो बातें जो टेक्निकल बातें हैं ना हम पकड़ नहीं पाते। इसने छोड़ा नहीं उनको, आज देख रहा मेरा पूरा मुँह सूजा हुआ है, अब शीशे में देख के बात कर रही हूँ तो ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे कह रहा कि आपके बिज़नेस में
मेरी भी वो लग रही है। तो मैंने कहा तो कल को बिजनेस अगर चल जाता है, भगवान करे अच्छा चल जाता है, तो मिलेगा किसको? तुम्हें ही मिलेगा ना। मैं कौन सा सारी ज़िंदगी बैठी हुई हूँ, आज हूँ, पता नहीं और 2 4 10 कितने साल जीना है। कल को तो तुम्हें ही मिलेगा ना। तो आज की मेहनत तब तुम्हारे काम आएगी। इतनी सारी सुबह पूड़ियाँ लेके आए थे, अभी भी रखी है, अभी भी रखी हुई हैं पूड़ियाँ। ये दिया की आदत है, उसको बोलो एक चीज़ लानी है तो अपनी तरफ से बढ़ा के 4 ले आएगी। बस मैं चाय पीऊँगी और राजमा हो रहे हैं, ये चावल भी रखती है साथ के साथ। अब बस चाय पीऊँगी तो भी थोड़ा हाकरा होगा। और सुबह से ये नहीं कि खाया नहीं है, पहले ब्रेड पकौड़ा खाया चाय के साथ, उसके बाद फिर मैंने 4 पूड़ी भी खाई। ओए खा गया, सैमी खा गया सारी पूड़ी। वो बहुत ही सारी पूड़ी थी, मैंने 3 या 4 पूड़ी खाई थी। सैमी तूने सारी पूड़ी खा ली? सारी पूड़ी खा गया? हाँ मुझे लगा तो भूखा बैठा है, तू भूखा बैठा है। तो अपना पेट भर चुका है भाई। वो अभी भी खाली है। हैं? पेट अभी भी खाली है। वो तो वो है ना हनुमान जी वाला ब्लैक होल। हनुमान जी की मूवी ने देखा था ना। ब्लैक में हनुमान जी का थोड़ी था, वो तो कृष्ण जी का। नहीं नहीं, हनुमान जी की मूवी में नहीं था वो छोटे बाल हनुमान जी, एक मूवी थी जो उनके दोस्त की मम्मी के घर जाते हैं, वो खिलाती है पूड़ियाँ बना बना के। याद आ गया? चलो बाय। चलो जीतते रहो, ध्यान से जाइए। हो एक मैसेज कर दिया कर भाई पहुंच के, ध्यान से। क्या है? अच्छा कट्टा, वो कचरा निकाला था ना, वो डब्बे भरे थे, दिखाए नहीं ना प्रॉपरली मैंने आपको। ये देखो पूरे डब्बे।